आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सभी गैसीय नियम। तो सबसे पहला जो नियम है वो है बॉयल का नियम, और इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं। तो बॉयल का जो नियम है वो कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर मतलब ताप जो है T, जिसे हम लोग टी से प्रदर्शित कर लेते हैं। जो टी है वो क्या है, स्थिर, मतलब ताप नहीं बदलेगा। और जब ताप नहीं बदलेगा तब किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, आयतन मतलब वी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन जो है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती, दाब मतलब पी, प्रेशर। तो ये नियम कहता है वी व्युत्क्रमानुपाती पी, मतलब जो आयतन है किसी गैस का, अगर हम किसी गैस का आयतन बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा, या दाब बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा। अगर हम लोग दाब बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा, अगर दाब घटाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। अगर आयतन बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा, और आयतन बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा, और आयतन घटाएंगे तो दाब बढ़ेगा। उल्टा होगा, जो इसमें होगा अगर ये बढ़ेगा भी तो जो दाब है P वो कम होगा, अगर P बढ़ेगा तो V कम होगा। जैसे कि अगर हम लोग एक ले लेते हैं पात्र, तो इसमें एक पिस्टन लगा देते हैं, एक पिस्टन लगा दिया ये, और पिस्टन लगाने के बाद में इसको ले जाके जब इसको अंदर करते हैं, ये पूरा बंद है, तो जब इसको नीचे ले जाते हैं तो क्या होता है कि जो यहाँ पर V आयतन है वो आयतन कम होने लगता है। आयतन जो है यहाँ पर, ये आयतन जो है इसका पात्र का, वो आयतन कम होने लगता है क्योंकि दाब बढ़ता है। जब हम लोग यहाँ से दाब बढ़ाएंगे, यहाँ से जब हम लोग बल लगाएंगे, और जब लंबवत बल लगाएंगे तो वो क्या होगा, दाब। लंबवत बल को क्या कहते हैं, दाब। तो जब लंबवत बल लगाएंगे तो वो हो गया दाब, और जब दाब बढ़ाया तो आयतन क्या हो जाएगा, कम। जो आयतन था वो पहले के अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम। तो ये नियम यही कहता है। तो इस पर एक सवाल देखते हैं। तो सबसे पहले ये दिया गया है, तो P को उधर भेजते हैं, तो पी वी अनुक्रमानुपाती P को उधर भेजा, PV अनुक्रमानुपाती 1। तो 1 क्या है, एक नियतांक। 1 क्या है, एक नियतांक। तो क्या करते हैं कि PV जो है, PV बराबर एक नियतांक कर देते हैं। अगर हम लोगों को बराबर है तो बराबर के उधर अगर हम लोगों को बराबर का अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाना है तो क्या करेंगे, उधर एक नियतांक ले लेंगे। PV इक्वल टू K, एक नियतांक ले लिया। K क्या है, बराबर एक नियतांक है। जब नियतांक ले लेंगे, यहाँ पर 1 था, गुणा में अगर एक नियतांक K लिया तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हट के बराबर का चिन्ह लग गया। तो PV इक्वल टू क्या हो गया, K। हम लोगों ने एक उदाहरण ले लिया है। तो इसमें दिया गया है कि 0.993 वायुमंडल दाब पर किसी गैस का आयतन 2.40 मिली है। 0.500 वायुमंडल दाब पर गैस का आयतन क्या होगा। ताप व गैस की मात्रा स्थिर है। तो इसमें क्या दिया गया है, ताप स्थिर है और गैस की मात्रा। तो दो चीज़ें अगर स्थिर हैं तो क्या है, ताप किस में स्थिर होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ताप जो है टी स्थिर है। जो बॉयल का नियम होता है उसमें क्या होता है, ताप स्थिर होता है। तो इसमें भी ताप स्थिर है, तो इसमें क्या लगेगा, बॉयल का नियम। तो बॉयल का नियम क्या कहता है कि PV इक्वल टू के होगा, क्योंकि यहाँ पर एक दाब दिया गया है और फिर एक दूसरा दाब दिया गया है, फिर एक आयतन दिया गया है और दूसरा आयतन पूछा है, गैस का आयतन क्या होगा। एक दाब दिया है और एक आयतन दिया है, दूसरा दाब दिया है और दूसरे का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक दाब, दूसरा पहला दाब और पहला आयतन बराबर के, और एक बार और लगाएंगे हम लोग, तो P2 V2 बराबर के। तो K तो एक नियतांक है जो कि एक नियतांक के बराबर होता है। दोनों में इसका K का मान आपस में बराबर होगा। ये K, ये वही K है जो ये K है। तो P1 V1 बराबर के और P2 V2 बराबर के।
तो दोनों में बायल का नियम लगाते हैं। पहले यहाँ पर लगाते हैं, P का मान कितना है, P1 का मान ये दिया गया है। सबसे पहले P1 इसको मान लेते हैं। P1 बराबर मान लिया 0.993 वायुमंडल दाब, वायुमंडल पर है ये। और जो हम लोगों का P2 है वो दिया गया 0.500 वायुमंडल, और आयतन दिया गया है 2.40 मिली। पहला आयतन लेंगे, दूसरा दाब और दूसरा आयतन होगा। V2 बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, V2 निकालना है मतलब ये। तो P1 का मान रखते हैं, तो P1 का मान दिया गया 0.993, V1 का मान 2.40 और बराबर के। और यहाँ पर P2 का मान 0.50 और V2 का मान ज्ञात करना बराबर के। तो दोनों में के आपस में बराबर है, तो इन दोनों समीकरणों को एक इसको दे देते हैं पहला और इसको दे देते हैं दूसरा, क्योंकि दोनों आपस में के बराबर हैं तो आपस में ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण पहले व दूसरे से ये आपस में बराबर हो जाएंगे। 0.993 इंटू 2.40 बराबर 0.500 गुणा V2। अब V2 का मान हल करके निकालते हैं। V2 बराबर आएगा 0.993 गुणा 2.40 अपॉन इसको इधर भेजेंगे 0.500, और जब V2 का मान निकालेंगे तो हल करने पर आएगा 4 जब इसको निकालेंगे यहाँ पर इसको इधर भेज दिया और इसको जब हल करेंगे तो उत्तर आएगा 4.77 मिली। दूसरे का आयतन हम लोगों का निकला है। तो ये बायल के नियम पर आधारित प्रश्न था जिसको हम लोगों ने हल कर लिया। अब दूसरा नियम समझते हैं, चार्ल्स का नियम। तो इसकी सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं। तो ये जो चार्ल्स का नियम ये कहता है कि स्थिर दाब पर, जो बायल का नियम था उसमें क्या था, ताप स्थिर था, और इसमें क्या है, दाब स्थिर है। तो क्या है, P जिसे दाब कहते हैं तो वो स्थिर है, इसमें वो क्या है, दाब। तो दाब स्थिर, P स्थिर हो गया। दाब स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन मतलब V, आयतन जो होता है, आयतन गैस के परम ताप के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब V अनुकरणानुपाती, परम ताप का क्या होता है, T। तो आयतन जो है वो गैस के परम ताप के समानुपाती होता है। आयतन जो है वो गैस के परम ताप के समानुपाती हो गए। तो ये होता है चार्ल्स का नियम। क्या ये, चार्ल्स का नियम। तो T को क्या करते हैं, इधर भेजते हैं, तो V/T अनुक्रमानुपाती 1 हो जाएगा। अब क्या है कि V/T अगर हम लोगों को अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाना है तो बराबर में एक नियतांक लेना पड़ेगा। तो नियतांक ले लेते हैं K, V/T इक्वल टू K। तो ये हो गया हम लोगों का चार्ल्स का नियम। इस पर भी एक उदाहरण समझते हैं। इसमें क्या देखा गया है कि जो आयतन होता है, जब हम लोग आयतन बढ़ाते हैं किसी भी चीज़ का, अगर हम लोग आयतन बढ़ाएंगे, मान लो कि एक पात्र है और पात्र में हम लोग किसी भी पात्र के अंदर का अगर हम लोग आयतन बढ़ा रहे हैं, जैसे कि एक ये लगा है यहाँ पर ये, और इसका अगर हम लोग आयतन बढ़ा रहे हैं, इसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो देखा गया है कि जब आयतन बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ जाएगा, जब आयतन कम करेंगे, इसको नीचे ले आके आएंगे पिस्टन को, अगर पिस्टन को नीचे लाएंगे तो आयतन कम होगा, अगर आयतन कम होगा तो ताप भी कम हो जाएगा। ये देखा गया है। अब इस पर एक उदाहरण समझते हैं। अब ये हम लोगों ने एक सवाल ले लिया है, तो इसमें चार्ल्स का नियम लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें दाब स्थिर का ही रहा है, दाब स्थिर हो। तो दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड के, क्योंकि इसमें देखो क्या था, चार्ल्स के नियम में दाब स्थिर है, तो यानी कि चार्ल्स का नियम लगेगा, ये सूत्र लगेगा। तो दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड नमूने का 10 डिग्री सेल्सियस पर आयतन 0.300 लीटर है। 30 डिग्री सेल्सियस पर आयतन ज्ञात कीजिए यदि दाब स्थिर हो। तो एक चीज़ दी गई, ये ताप और आयतन। ताप क्या चाहिए हम लोगों को, ताप चाहिए और आयतन चाहिए, मिल गया। इस सूत्र के लिए क्या चाहिए, ताप और आयतन दोनों चीज़ें मिल गई। लेकिन दूसरे में क्या चाहिए, ताप तो मिल गया है लेकिन क्या कह रहा है, आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करना है,
तो पहला जो दिया गया है ताप T1 वो कितना दिया गया 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम किसी भी सवाल को हल कर रहे हैं तो उसमें डिग्री सेल्सियस में लेके उसको हल नहीं करेंगे, उसमें हम केल्विन में लेकर उसको हल करेंगे। तो केल्विन में बदलने के लिए इसमें क्या करेंगे कि 10 में क्या करेंगे 273 जोड़ देंगे, 273 जोड़ देंगे 10 में, 273 10 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा केल्विन में उत्तर आ जाए, कितना हो जाएगा 283 केल्विन। तो T1 आ गया। T2 कितना दिया गया है 30 डिग्री, T2 बराबर 30 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो 30 डिग्री हो गया और इसमें फिर 273 जोड़ देंगे तो फिर केल्विन बदल जाएगा। 273 में 30 को फिर जोड़ दो तो क्या बन गया, बन जाएगा 303 केल्विन, 303 केल्विन। और जो पहला दिया गया आयतन, आयतन मतलब V1 पहला, तो 0.300 मिली, ये क्या दिया गया है 0.300 लीटर, लीटर दे दिया गया ये। और V2 पर हमें ज्ञात करना है, V2 आयतन, आयतन ज्ञात करना है। तो ये सूत्र लगा देंगे V1 अपॉन T1 इक्वल टू K कामा V2 अपॉन T2 इक्वल टू K, दो बार लगा देंगे। तो V1 का मान दिया गया, V1 का मान 0.300 और T1 का मान कितना दिया है, T1 का मान 10 डिग्री सेल्सियस, 10 नहीं ये 283 रखेंगे इक्वल टू K। और V2 के लिए V2 का मान ज्ञात करना है और T2 का मान दिया गया है 303 केल्विन, 303 इक्वल टू K। अब क्या है कि जो समीकरण, इसको समीकरण पहला दे देते हैं ना हम, इसको समीकरण दूसरा, और दोनों समीकरणों में क्या है K बराबर है आपस में, K इसमें भी है और K इसमें भी है, तो दोनों में क्या है K बराबर है। तो जब K बराबर है तो ये समीकरण क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, तो बराबर कर लेते हैं समीकरण पहले व दूसरे से। 0.300 283 इक्वल टू V2 अपॉन 303, V2 का मान निकालेंगे तो V2 इक्वल टू 303 को उधर भेजना पड़ेगा, 0.300 गुणा 303 बटे 283, ये हो गया। जब इसको हल करेंगे हम लोग तो हल करने पर जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 0.321 लीटर, 0.321 लीटर आ जाएगा, यानी V2 इक्वल टू आ गया 0.321 लीटर। ये हो गया हम लोगों का चार्ल्स का नियम। बस जो इसमें रखने वाली चीज़ है वो ये है कि चार्ल्स का नियम जो है वो V अनुपाती T होता है और इसमें दाब स्थिर रहता है और बॉयल के नियम में ताप स्थिर रहता है। अब देखते हैं तीसरा नियम।